All right, so very good afternoon, all of you, and once again, welcome in Pandey Coaching Center's live classes YouTube channel, guys. So आप सबकी डिमांड पर एक और इंटरेस्टिंग लाइव क्लास के साथ फिर से आप सबके साथ हाजिर। आज की क्लास का टॉपिक है डेली लाइफ बेस्ड, जो डेली आप अपनी लाइफ में जिस तरह की बातचीत करते हैं। आज एक हिंदी टू इंग्लिश पैराग्राफ पूरा ट्रांसलेशन के लिए लेकर आया हूँ। जनरली इस तरह का जब आप पैराग्राफ देखते हैं अपने सामने तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज से डर लगने लग जाता है। आप इतने बड़े पैराग्राफ या इस तरह का पैराग्राफ, जैसे एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए कि जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं जितनी हमें यह लगती है, ना कि उतनी आसान है जितनी कभी कभी हम इसे मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे यह है बस वैसे ही हम इसे जिएं, और जो हो रहा है उसे होने दें, बजाय इसके हमें इसे खास बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। बस खुद से दोबारा गलती ना करने का वादा करें। उसे अहमियत ज़रूर दो जो आपको अहमियत देता है, और उसे माफ़ कर दो जो नहीं देता है। जिंदगी में आगे बढ़ते वक्त सबसे अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि नीचे आते वक्त आप उन्हीं से मिलोगे। एक तो देखिए कितनी बेस्ट लाइंस आपके लिए लेकर आया हूँ, मोटिवेशनल नॉलेजेबल आपके लिए लाइंस हैं। बट अब आती है मेन मुद्दे पर कि सर अगर यही सेम हमें इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना हो तो कैसे बोलें सर। और आप मुझे बताइएगा अभी चैट बॉक्स पे, जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन से शुरुआत करी थी, शॉर्ट स्टोरी का राइटिंग, हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में कैसे लिखा जाए। उसके बाद फिर मैंने आपके साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर का आपको ट्रिक बताई थी, और उसी सीरीज में अब एक और अमेजिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, और यह है डेली बेस पर यूज होने वाला हिंदी से इंग्लिश पैराग्राफ। इसी तरह की और भी कोई आप लोगों का भी प्रॉब्लम होता है, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली क्लास आपके टॉपिक पर भी मैं यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ गाइज, क्योंकि पांडे कोचिंग सेंटर चैनल पर अब आप इंग्लिश सीखे बगैर नहीं रह पाएंगे गाइज। सो चलिए शुरुआत करते हैं इसको बहुत आसान तरीके से, बहुत इजीली। आज के बाद आपके लिए इस तरह के डेली बेसिस पैराग्राफ्स को इंग्लिश में बोलना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। चलिए इसे मेरे साथ देखिए। सबसे पहली लाइन से शुरुआत करते हैं कि जितनी, ये देखिए, जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं जितनी, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है उतना जितना हमें यह लगती है। तो गैस सिंपल हम क्या बोलेंगे, देखिए लाइफ इज, यानी लाइफ इज, अभी मैंने बताया था अपोजिट, लाइफ इज उतनी मुश्किल नहीं है, नॉट एज, अब यहाँ पर एक प्रपोजिशनल फ्रेज यूज होगा, एज डिफिकल्ट एज, ये उतनी मुश्किल जितनी, यहाँ पर लिखा है उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमें लगती है। तो हम सीम्स का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम बोलते हैं वी थिंक, थिंक भी बोल सकते हो, सोचना, वी थिंक इट। देखिए कितना सिंपल हुआ कि लाइफ इज नॉट एज डिफिकल्ट एज, बस ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज हमने यूज किया, एज डिफिकल्ट एज, जितना उतना, उतना जितना, जब ये हम बोलते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं। तो कितना इजीली बना एक सेंटेंस कि जितनी जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं जितनी हमें लगती है, यानी लाइफ इज नॉट एज डिफिकल्ट एज वी थिंक इट, इट इज भी लगाना पड़ेगा, जितना हमें ये लगती है, एज इट इज। आगे क्या लिखा देखिए, ना कि उतनी आसान है जितनी कभी कभी हम इसे मान लेते हैं। अब देखिए ना कि उतनी आसान है, अब सेम उतनी आसान है तो बोलेंगे इट इज नॉट एज इजी एज इजी एज, ये उतनी आसान भी नहीं है,
इट इज नॉट एज इजी एज, जितनी, कभी कभी हम इसे मान लेते हैं, एज मतलब जितनी, समटाइम्स कभी कभी, हम मतलब वी, और मान लेते हैं मतलब हम यहाँ पर बोलेंगे वी, यहाँ पर एक वर्ड यूज हम करेंगे, मेक इट आउट टू बी। एक पूरा प्रोवर्ब है, इसे इसी तरह से आप यूज करेंगे। कभी कभी हम इसे मान लेते हैं, यानी एज, समटाइम्स वी ना लिखकर हम इसे लिखते हैं एज वी समटाइम्स, एज वी समटाइम्स मेक इट आउट टू बी, मेक इट आउट टू बी, इस तरह का कुछ मान लेना, किसी चीज को मान लेना, मेक इट आउट टू बी। एक चीज आप देखिएगा, जब मेरे साथ आप ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो आपको इजी लग रहा होगा और आपको मुश्किल लगता है इस तरह का पैराग्राफ बोलना हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है जो मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, आप ट्राई ही नहीं करते हैं, आप कभी कोशिश ही नहीं करते हैं, और कोशिश करते भी उसमें अगर एक दो वर्ड्स, एक दो सेंटेंस आपसे नहीं भी बनते, आप फिर क्विट कर देते हैं और ब्लेम कर देते हैं इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट। ट्राई करोगे, एक में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बट आगे आपके लिए आसान होगा। देखिए इतना कितना इजीली ट्रांसलेट हो चुका है कि लाइफ इज नॉट एज डिफिकल्ट एज वी थिंक इट इज नॉट एज इजी एज वी समटाइम्स मेक इट आउट टू बी, जितना हम मान लेते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ देखिए, ऐसा नहीं है कि, ये देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे यह है, ये देखिए ऐसा नहीं है कि, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब इट्स नॉट दैट। ये देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब दैट, वी जस्ट, देखिए ऐसा नहीं है कि, जैसा हम इसे मान लेते हैं, यहाँ पर एक फ्रेज लिखा है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है देखिए गाइस कि ऐसा नहीं है कि जैसे यह है बस वैसे ही हम इसे जिए। तो इस फ्रेज को आप इस तरह से बोलेंगे, इस सेंटेंस को, कि इट्स नॉट डेट, वी जस्ट लीव इट, मतलब हम इसे ऐसे ही जिए, वी जस्ट लीव इट, ऐसे ही जिए। आगे बोलेंगे, ये बोला कि ऐसा नहीं है जैसे यह है बस वैसे ही हम इसे जिए। सो यानी इट्स नॉट दैट वी जस्ट लीव इट एज इट इज, ये देखिए एज इट, एज मतलब जैसा ये है, एज इट इज मतलब जैसा यह है वैसे जिए, ऐसा नहीं। देखिए ऐसा नहीं है कि, इट्स नॉट दैट वी जस्ट लिव, मतलब हम इसे ऐसे जिए, हम ऐसे जिए, वी जस्ट लिव इट, ऐसे जिए जैसे ये है, एज इट इज। और आगे क्या लिखा है, एंड जो हो रहा है उसे होने दें। अब देखिए जो हो रहा है उसे होने दें, यानी लेट इट हैपन, व्हाट इज हैपनिंग भी बोल सकते हो, लेट इट हैपन व्हाट इज हैपनिंग, मतलब जो भी हो रहा है उसे होने दें। देखिए क्या यहां पर बोले, देखिए ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट वी जस्ट लीव इट एज इट इज, जैसा ये है, और लेट इट हैपन मतलब इसे होने दे जो हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, लाइफ में जो हो रहा है। अब देखिए बजाय, अब यहाँ पर आया वर्ड बजाय, मतलब इंस्टीड, या आप रेदर भी बोलते हैं, इंस्टीड ऑफ बोलते हैं ना, इसकी बजाय, बजाय इसके हमें से खास बनाने का प्रयास करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इंस्टीड वी शुड ट्राई, देखिए सजेस्ट करने के लिए, वी शुड ट्राई, क्या करना चाहिए, इसे खास बनाने के लिए, टू मेक इट स्पेशल, टू मेक इट स्पेशल। देखिए कितना इजी हो गया, बजाय, इंस्टीड वी शुड ट्राई टू मेक इट स्पेशल,
अब आगे लिखा है अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए, अगर, तो अगर मतलब इफ, है ना, तो कोई बात नहीं। तो पहले हम इसको देखिए, इंग्लिश सेंटेंस को मैंने बताया था कि हम लास्ट से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लास्ट से, कोई बात नहीं, यहां से शुरू करेंगे। इट डजेंट मैटर, ये देखिए, कोई बात नहीं, लास्ट से शुरू करेंगे। सेंटेंस हिंदी का कहां से शुरू है, यहां से, कि अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं। बट इंग्लिश में कहां से स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, यानी इफ यू मेक, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, तो यहां पर एक हम फ्रेज यूज करते हैं, इफ यू मेक अ मिस्टेक, इफ यू मेक अ मिस्टेक, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए। अब ये जो है एक पूरा यहाँ पर एक हम फ्रेज यूज करते हैं इसके लिए, गलती इंसान से ही होती है। इस तरह के सेंटेंस के लिए आपको कुछ प्रोवर्ब्स पता होने चाहिए, कुछ कोट्स पता होने चाहिए। लाइक इसके लिए हम यूज करते हैं टू एयर, टू एयर इज ह्यूमन, ये आपको ऐसे एडजेक्टिव पता होना चाहिए। टू एयर इज ह्यूमन, ERR एयर, टू एयर इज ह्यूमन मतलब होता है गलती इंसान से ही होती है। अगर अदरवाइज आप इसे नॉर्मल ट्रांसलेट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। टू एयर इज ह्यूमन। बस आगे क्या लिखा देखिए, बस खुद से दोबारा गलती ना करने का वादा करो, यानी बस को क्या बोलेंगे, बस, जस्ट, जस्ट किससे करना है, खुद से प्रॉमिस करना है, यानी जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ, जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ, खुद से प्रॉमिस करना है। क्या प्रॉमिस करना है, गलती ना करने का दोबारा, नॉट टू मेक मिस्टेक अगेन। देखिए कितना सिंपली ट्रांसलेट हुआ। क्या करना है, जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ नॉट टू मेक मिस्टेक अगेन। आगे लिखा है उसे अहमियत जरूर दो, अहमियत मतलब इंपॉर्टेंस, यस, गिव इंपॉर्टेंस, उसे। अब उसे क्या बोलोगे, गिव इंपॉर्टेंस दी वन, यहां पर बोलते हैं दी वन, दी वन, उसे अहमियत जरूर दो जो आपको अहमियत देता है। गिव इंपॉर्टेंस टू दी वन हु गिव यू इंपॉर्टेंस, हु गिव्स यू इंपॉर्टेंस, जो आपको इंपॉर्टेंस देता है। ये गिव इंपॉर्टेंस द वन हु गिव्स इंपॉर्टेंस टू यू। और क्या बोला है, एंड उसे माफ कर दो, फॉरगिव हिम, फॉरगिव, फॉरगिव हिम, या उसे माफ कर दो तो आप इसी तरह से लिख सकते हो कि फॉरगिव द वन हु डजंट, जो आपको नहीं करता है, जो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता है ना, हु डजंट, डज नॉट, जो नहीं देता। गिव इंपॉर्टेंस द वन हु गिव्स यू इंपॉर्टेंस, उसे इंपॉर्टेंस दो, उसे अहमियत दो जो आपको इंपॉर्टेंस देता है, और उसे माफ कर दो, यानी फॉरगिव द वन हु डजंट, जो आपको नहीं करता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है, उसे माफ कर दो। जिंदगी में आगे क्या लिखा देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ते वक्त सबसे अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि नीचे आते वक्त आप उन्हीं से मिलोगे। अब देखिए जिंदगी में, तो यानी यहां पर आप एक स्पेशल लाइन यूज कर सकते हैं। आपने कभी कोट्स पढ़ा होगा कि बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट बिहेवियर, ये बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर व्हेन, कब, जब यू आर मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ना। देखिए जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब व्हेन यू आर मूविंग अप, मूविंग अप इन लाइफ, यानी जब भी आप जिंदगी में
आगे बढ़ रहे, मूविंग अप इन लाइफ, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज यू विल मीट, आप मिलोगे, किना मिलोगे, आप नीचे, नीचे आते वक्त आप उन्हीं से मिलोगे, बिकॉज यू विल मीट देम, उनको मिलोगे, व्हेन, अब जैसे हमने मूव अप बोला उसी तरह से हम सिंपल बोल सकते हैं व्हेन यू आर डाउन, या यू आर मूविंग डाउन भी बोल सकते हैं, जैसे मूविंग अप ऐसे मूविंग डाउन भी बोल सकते हैं। तो क्या सेंटेंस बना कि जिंदगी में आगे बढ़ते वक्त सबसे अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि नीचे आते वक्त आप उन्हीं से मिलोगे। यानी बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, बी ऑन बने रहना, बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर व्हेन यू आर मूविंग अप इन लाइफ, जब आप लाइफ में आगे मूव कर रहे हैं, बिकॉज यू विल मीट देम, आप उन्हीं से मिलोगे, व्हेन यू आर डाउन, जब आप डाउन होंगे। तो गाइज देखिए आपने कितना सिंपल तरीके से, अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा सिंपल सा पैराग्राफ है, सर ये तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जो आपने ट्रांसलेट करके सिखाया। अब देखिए मैं इसको हिंदी विद इंग्लिश दोनों में आपके सामने इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा इजी लगने लगेगा। ध्यान से देखिए कि जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं जितनी हमें ये लगती है। लाइफ इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज वी थिंक इट इज़, ना कि उतनी आसान है जितनी कभी कभी हम इसे मान लेते हैं। यानी आप बोलेंगे इट इज़ नॉट एज इजी एज वी समटाइम्स मेक इट आउट टू बी। ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि जैसे यह है बस वैसे ही हम इसे जिए। यानी इट्स नॉट दैट वी जस्ट लीव इट एज इट इज, और जो हो रहा है उसे होने दें, एंड लेट इट हैपन व्हाट इज हैपनिंग, बजाय इसके हमें इसे खास बनाने का प्रयास करना चाहिए। इंस्टेड वी शुड ट्राई टू मेक इट स्पेशल। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर इफ यू मेक अ मिस्टेक। गलती इंसान से ही होती है, ये कोट्स आपको याद रखना है। टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन। बस खुद से दोबारा गलती ना करने का वादा करो। जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ नॉट टू मेक मिस्टेक अगेन। उसे अहमियत जरूर दो जो आपको अहमियत देता है। गिव इम्पोर्टेंस द वन हु गिव्स यू इम्पोर्टेंस, और उसे माफ कर दो जो नहीं देता है। एंड फॉरगिव द वन हु डजंट, या हु डजंट इम्पोर्टेंस टू यू, ऐसा भी बोल सकते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ते वक्त सबसे अच्छा व्यवहार करना, बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर व्हेन यू आर मूविंग अप इन लाइफ, क्योंकि नीचे आते वक्त आप उन्हीं से मिलोगे, बिकॉज यू विल मीट देम व्हेन यू आर डाउन, व्हेन यू आर डाउन। सो गाइज देखिए कितनी आसान तरीके से आपने एक मुश्किल लगने वाले डेली लाइफ बेस्ड हिंदी पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आपको मेरा ये टेक्निक कैसे लगा आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे बताएं, और आपका भी कोई इस तरह का कंसर्न हो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट को लेकर तो भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन पे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है गाइज, सो आपको इस क्लास को, इस चैनल को सभी तक शेयर करना है। जैसे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं, ऐसे हजारों लोगों को, लाखों लोगों को भी इंग्लिश की नीड है। सो ज्वाइन, सभी को ज्वाइन कराएं इस प्लेटफॉर्म के साथ। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी इसी तरह की अमेजिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो गाइज आज की क्लास का अब यहीं पर कर देते हैं दी एंड। फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में एक और इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।